हेलो एवरीवन ओम सर कोचिंग को तुम मानक स्वागत। आज वीडियो रे आमे दशम श्रेणी जीव विज्ञान बहिर नवम अध्याय आम परिवेश विषय प्रश्न उत्तर आलोचना करिबा। प्रश्नावलीर प्रथम प्रश्न देइछि परिसंस्थार गाठनिक उपादानर एक विवरणी दियो। ताहले उत्तर रे लिखिबा कोन परिसंस्था चारिटी उपादान को नेकी गठित। से चारटा उपादान कोन क रे देइछि अजैविक उपादान जहार जीवन न थाए। ख रे देइछि उत्पादक जे निज खाद्य निजे प्रस्तुत करिपारे अर्थात गछ। ग रे देइछि भक्षक जे निज खाद्य पई अन्य उपर निर्भर करे। जेते सब प्राणी रहिले से माने भक्षक भितर आसीबे। तापर आसीबो किए ना घ अपघटक। अपघटक होउचंदी अणुजीव गुड़िक। एगुड़िक तले मध्य डिटेल रे वर्णना करा जाइछि। फास्ट पॉइंट रे लिखा जाइछि परिवेश रे थिबा समस्त निर्जीव उपादान को नेई अजैविक उपादान गठित होइथाय। उदाहरण हेबो तापमात्रा, आर्द्रता, पुष्टिसार, स्नेहसार, कार्बन, जबक्षारजान इत्यादि। सेकेंड पॉइंट देइछि परिवेश रे थिबा समस्त प्रकारर सबुज उद्भिद उत्पादक अटंती। एमाने क्लोरोफिल और सूर्यकिरण साहाय्य रे निज खाद्य निजे प्रस्तुत करि पारंती। एमानंकु स्वभोजी मध्य कुहा जाय। थर्ड पॉइंट रे अछि भक्षक। भक्षक माने प्रत्यक्ष बा परोक्ष भाव रे खाद्य पई उत्पादकक ऊपर निर्भर करि थांती। एणु एमानंकु परभोजी बोली कुहा जाय। उदाहरण रे कि आसीबो हरिण, बेंग, बाघ, मणिष एमिति अनेक प्राणी या भितर आसी जिवे। लास्ट को अछि अपघटक। अपघटक माने मृत प्राणी, उद्भिद और सेमानक शरीररू निष्कासित होइथिबा वर्ज्यवस्तु को खाद्य भावे ग्रहण करी विभिन्न मौलिक पदार्थ को परिवेश को मुक्त करिथांती। उदाहरण रे कि आसीबे विभिन्न प्रकारर अणुजीव जेमिति कि बीजाणु, कवक एवं आदि प्राणी। द्वितीय प्रश्न देइछि खाद्य श्रृंखल और एहार महत्व आलोचना कर। उत्तर हेबो गोटिए परिसंस्थारे सबुज उद्भिद ठारू विभिन्न अनुक्रम रे तृणभोजी और मांसाशी प्राणी मानक बाट देई खाद्य और खाद्यस्थित शक्तिर प्रवाह को खाद्य श्रृंखल कुहा जाए। यह सबु समय रे एक सरल रेखारे गति करे। खाद्य श्रृंखलर महत्व कौन ना खाद्य श्रृंखल विभिन्न जीव मानक भितर थिबा संपर्कर सूचना मिली थाए। यह खाद्य उपादान और प्रवाह उपर निर्भर करी परिसंस्थार विभिन्न जीव भितर गढ़ी उठिथिबा संपर्क संबंध रे सूचना प्रदान करे। तापर पॉइंट देइछि एहा द्वारा गोटिए परिसंस्थारे घटुथिबा शक्ति प्रवाह विषय रे जणा पड़े। थर्ड पॉइंट देइछि गोटिए परिसंस्थारे विषाक्त पदार्थ गुड़िकर चलन विषय रे मध्य जणा पड़े। थर्ड क्वेश्चन देइछि जीवमंडलर गठन और उपादान वर्णना कर। उत्तर हेबो फास्ट पॉइंट देइछि जीवमंडल पृथ्वीर सबुठारु बड़ परिसंस्था एवं एहा जैव संगठनर सर्वोच्च स्तर। एहार मुख्य उपादान हेउछि कौन कौन ना समस्त जीव, वायुमंडल, जलमंडल, अश्ममंडल और जैविक चक्र सृष्टि करिथिबा समस्त पदार्थ। तापर देइछि पृथ्वी पृष्ठरे थिबा समस्त जलर उत्स को नै जलमंडल गठित। एही मंडल समुद्र, हिमप्रवाह, नदी, ह्रद, झरणा और भूतल जल को नै गठित। तापर पॉइंट देइछि भूपृष्ठर प्राय 640 किलोमीटर ऊपर को व्यापी थिबा अंचल को वायुमंडल कुहा जाए। वायुमंडल रे 78.62% जबक्षारजान, 20.84% अम्लजान, 0.03% अंगारकाम्ल और अवशिष्ट जलीय बाष्प और अन्यान्य गैस को नहीं गठित। पृथ्वी पृष्ठरे थिबा समस्त प्रकार माटी, पत्थर, पहाड़, पर्वत इत्यादि को नहीं अश्ममंडल गठित। 4 नंबर क्वेश्चन देइछि परिसंस्थारे शक्तिर प्रवाह एक तरफा आलोचना कर। उत्तर हेबो परिसंस्थारे शक्तिर प्रवाह सूर्यंक ठारू आरंभ होइथाए। सूर्यंकर एही शक्ति उत्पादक, तृणभोजी, मांसाशी क्रम 1, मांसाशी क्रम 2 तथा शीर्ष भक्षक निकटरे खाद्य जरिया पहुँची थाए। जेकोसी परिसंस्थारे शक्तिर प्रवाह सूर्यंक ठारू स्वभोजी एवं तापरे समस्त भक्षक और अपघटक मानक भितरे सीधासळख एक दिगरे होइथाए। तेणु शक्तिर प्रवाह अणचक्राकार बा एक तरफा अटे। 5 नंबर प्रश्न देइछि अम्लजान चक्र विषय रे आलोचना कर। उत्तर हेबो श्वसन प्रक्रिया रे अम्लजान जीवजगत को बाष्प आकार रे जाई अंगारकाम्ल भाव रे वायुमंडल को फेरी थाए। अणुजीव माने मृत शरीर और वर्ज्यवस्तु को अपघटन करिबा समय रे वायुमंडल अम्लजान शोषण करी अंगारकाम्ल निर्गत करिथांती। थर्ड पॉइंट देइछि एही अंगारकाम्ल सबुज उद्भिद द्वारा आलोक श्लेषण प्रक्रिया रे श्वेत सार रे परिणत होइथाए। 6 नंबर प्रश्न देइछि
अंगारकर माटी जल वायुमंडल और जीव शरीर माध्यम चक्राकार प्रवाह प्रक्रिया वर्णना कर। उत्तर रे प्रथमे आमे देखिबा माटी मध्यरे अंगारकर चक्राकार प्रवाह प्रक्रिया। फास्ट देछि माटी रे अंगारकर मुख्य उत्स हेउछि कार्बोनेट पत्थर यथा चून पत्थर कोयला और पेट्रोलियम। सेकेंड पॉइंट जैविक प्रक्रिया द्वारा अंगारक माटीरू जीवमंडल को और परे जीवमंडल वायुमंडल को जाइए। थर्ड पॉइंट देछि वायुमंडल अंगारकाम्ल आलोक संश्लेषण प्रक्रिया रे एबे आमे देखिबा जल माध्यम रे अंगारकर चक्राकार प्रवाह। फास्ट पॉइंट देछि जलमंडल रे अंगारकाम्ल द्रवीभूत होई वायुमंडल अंगारकाम्ल तुलन में 50 गुणा अधिक रही थाए। सेकेंड पॉइंट देछि जैविक प्रक्रिया द्वारा अंगारक नियमित भाव में वायुमंडल जलमंडल को और जलमंडल जीवमंडल माध्यम देई वायुमंडल को जाइए। तापर देखिबा वायुमंडल माध्यम रे अंगारकर चक्राकार प्रवाह। फास्ट पॉइंट देछि आग्नेयगिरीर उद्गीरण जीव मानकर श्वासक्रिया अंगारकयुक्त यौगिक पदार्थर दहनरू वायुमंडल को अंगारकाम्ल निर्गत होता है। द्वितीय पॉइंट देछि आलोक संश्लेषण प्रक्रिया रे वायुमंडल अंगारकाम्ल सबुज उद्भिद द्वारा श्वेतसार रे परिणत हुए एहाको खाद्य पाई प्राणी जगत व्यवहार करिथाए। थर्ड पॉइंट देछि प्राणी और उद्भिद मानकर मृत्यु परे शरीर रे गच्छित अंगारक वायुमंडल को जाइथाए। एबे देखिबा जीव शरीर माध्यम रे अंगारकर चक्राकार प्रवाह। फास्ट पॉइंट देछि जीवकोश रे थिबा डीएनए और आरएनए रो प्रधान उपादान मध्यरु अंगारक अन्यतम। सेकेंड पॉइंट देछि समस्त सबुज उद्भिद द्वारा वार्षिक प्रस्तुत हेउथिबा जैविक पदार्थ रे अंगारकर परिमाण प्राय 46 × 10⁹ टन। तापरे 7 नंबर प्रश्न देछि संक्षेप रे उत्तर दियो। क रे देछि परिसंस्थारे अपघटकंकर भूमिका कौन। उत्तर हेब अपघटक माने निजर खाद्य पाई मृत प्राणी उद्भिद और सेमानंक शरीररू निष्कासित वर्ज्य जैव वस्तु उपरे निर्भर करुथिबारु उत्पादक और समस्त प्रकार भक्षकंकर मृत्यु परे ताहा अपघटक मानंक द्वारा विभिन्न मौलिक उपादान रे परिणत होई माटी और वायुमंडल रे मिसी थाए। परिसंस्थारे मुख्य अपघटक माने हेउछंती जीवाणु कवक और केतेक आदि प्राणी। खरे प्रश्न देछि जैव परिवर्धन कौन एथि जोगु आमर की असुविधा हेउछि। उत्तर हेब कोष मध्य जमा होई रहुथिबा विषाक्त खाद्य पदार्थ खाद्य शृंखल और खाद्य जालीर विभिन्न स्तर देई एहा शीर्ष भक्षक निकटरे पहुँचवा बेलकु एहार परिमाण बहुगुणित होइथाए और प्राणीर सहन शक्तिर बाहर को चलीगले शरीर में विभिन्न रोग सृष्टिर कारण होइथाए। विषाक्त पदार्थर क्रमागत वृद्धि को जैव परिवर्धन कुहाଯାଏ। जैव परिवर्धन जोगु आम शरीर में विभिन्न विषाक्त पदार्थर परिमाण बढ़िबारे लागिछि और रोग करुछि। गरे प्रश्न देछि खाद्य जाली कहिले कौन बुझ। उत्तर हेब परिवेश रे गोटिए जीव विभिन्न प्रकार खाद्य खाई बंचे एवं सही प्राणी को अन्य प्राणी माने खाद्य भाव में व्यवहार करती। परिवेश रे प्राणी मानक मध्य खाद्य संपर्क गोटिए सरल रेखा परी न होई एक गछर शाखा प्रशाखा परी छंदी होई रही थांती। एहाको खाद्य जाली कुहाଯାଏ। घरे प्रश्न देछि इकोलोजिकल पिरामिड कौन एहा की प्रकारर। उत्तर हेब परिसंस्थारे उत्पादक मानकर संख्या सबुठारु अधिक एवं तृतीयक भक्षक तथा शीर्ष भक्षकंकर संख्या सबुठारु कम। एमानकु उत्पादक ठारु शीर्ष भक्षकंकर क्रम रे सजाई रखिले एक पिरामिड आकार धारण करिथाए। एहाकु इकोलोजिकल पिरामिड कुहाଯାଏ। एहा दुई प्रकारर गोटे होउछि जैविक वस्तुत्व पिरामिड आ गोटे होउछि शक्ति पिरामिड। ओरे प्रश्न देछि परिसंस्थारे समस्थिति किपरि संभव हुए। उत्तर हेब परिसंस्थारे समस्थिति रक्षा पाई सेथिरे थिबा उपादान माने परस्पर मध्यरे संतुलन रक्षा करी कार्य करती। जेपरि कौनसी परिसंस्थारे घास को झिंटिका खाई बंचुथिबा बेले झिंटिका मानकु बेंग और बेंग मानकु साप खाई परिसंस्थारे संतुलन रक्षा करिथांती और समस्थिति बजाय रखिथांती। चरे प्रश्न देछि 10% नियम बुझाओ। उत्तर हेब जे कौनसी क्षेत्र में शक्तिर रूपांतरण संपूर्ण भाव में होई न थाए किछि शक्ति ताप रूपे अपसरित हो जाए। एही नियम अनुसार गोटिए खाद्य स्तर संपूर्ण शक्तिर 10% शक्ति परवर्ती खाद्य स्तर को जाए। जदि उत्पादक स्तर में 100 कैलोरी शक्ति थाए ताहेले तृणभोजी स्तर में शक्तिर परिमाण 10 कैलोरी हेब। मांसाशीक्रम 1 रे 1 कैलोरी और मांसाशीक्रम 2 रे मात्र
0.1 କ୍ୟାଲୋରି ଶକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। 6ରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ପରିସଂସ୍ଥା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଉତ୍ତର ହେବ ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାସ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ସଜୀବ ଓ ନିର୍ଜୀବ ବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ପରିସଂସ୍ଥା ଗଠିତ। ଏହା ପ୍ରକୃତିର ଏକ ଗାଠନିକ ଓ କ୍ରିୟାତ୍ମକ ଏକକ, ଯେଉଁଥିରେ ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଜୀବସମୂହ ପରସ୍ପର ଉପରେ ଏବଂ ପରିବେଶ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। 8 ନମ୍ବରରେ ଦେଇଛି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଟିପ୍ପଣୀ ଲେଖ। ତାହେଲେ ଏଠାରେ ମୁଁ ସିଧାସଳଖ ଉତ୍ତର ଲେଖିଦେଇଛି। କରେ ଦେଇଥିଲା ଜୈବ ଅବନମିତ ଅକ୍ଷମ ବର୍ଜ୍ୟ। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ସେଇଟା? ଯେଉଁ ସବୁ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିବେଶରେ ଅଣୁଜୀବମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅପଘଟନ ହୁଏ ନାହିଁ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଜୈବ ଅବନମିତ ଅକ୍ଷମ ବର୍ଜ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣରେ କିଏ କିଏ ଆସିବେ? ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍, ପାରଦ, ଧାତବ ପଦାର୍ଥ ଆଉ କେତେକ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ। ଖରେ ଦେଇଥିଲା ଜୈବ ଅବନମିତ କ୍ଷମ ବର୍ଜ୍ୟ। ଯେଉଁ ସବୁ ବର୍ଜ୍ୟ ପରିବେଶରେ ଅପଘଟିତ ହୋଇ ମାଟିରେ ମିଶେ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଜୈବ ଅବନମିତ କ୍ଷମ ବର୍ଜ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣରେ ହେବେ ପନିପରିବା, ଫଳ, କାଗଜ, କାଠ ଇତ୍ୟାଦି। ଗରେ ଦେଇଛି କଳ୍ପବୃକ୍ଷ। ଏହା ଏକ ସଂସ୍ଥା ଯାହା ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଉପରେ ଗବେଷଣା କରିବା ସହ ସବୁଜ ବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ 1979 ମସିହାରୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଆସୁଛି। ଘରେ ଦେଇଛି ଅମ୍ଳ ବର୍ଷା। କଳକାରଖାନା ଓ ମୋଟର ଯାନରୁ ନିର୍ଗତ ସଲଫର ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍, ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଯାଇ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ସହ ମିଶି ସଲଫ୍ୟୁରିକ୍ ଅମ୍ଳ ଓ ନାଇଟ୍ରିକ୍ ଅମ୍ଳରେ ପରିଣତ ହେବା ଫଳରେ ଅମ୍ଳ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଏହା ଫଳରେ ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା କମୁଛି। ଉଁରେ ଦେଇଛି ସବୁଜ କୋଠରୀ ପ୍ରଭାବ। ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଓ ଅନ୍ୟ ସବୁଜ କୋଠରୀ ଗ୍ୟାସର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ପୃଥିବୀର ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ୁଛି। ତେଣୁ ପୃଥିବୀରେ ସବୁଜ କୋଠରୀ ପ୍ରଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ଚରେ ଦେଇଛି ଓଜୋନ ଛିଦ୍ର। ଶୀତଳୀକରଣ ଯନ୍ତ୍ରରେ ବ୍ୟବହୃତ କ୍ଲୋରୋଫ୍ଲୋରୋ କାର୍ବନ ଓଜୋନ ସ୍ତରରେ ଛିଦ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଫଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଅତିବାଇଗଣୀ ରଶ୍ମି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ସିଧାସଳଖ ପଡ଼ି ମନୁଷ୍ୟ ଦେହରେ ଚର୍ମ କର୍କଟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। 6ରେ ଦେଇଛି ସ୍ଥୂଳ ପୋଷକ। ଜୀବ ଶରୀର ପାଇଁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ପୋଷକ ଯଥା କାର୍ବନ, ଯବକ୍ଷାରଜାନ, ଅମ୍ଳଜାନ, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍, ସଲଫର, କ୍ୟାଲସିୟମ ଓ ପଟାସିୟମ ଆଦି ମୌଳିକ ଉପାଦାନକୁ ସ୍ଥୂଳ ପୋଷକ କୁହାଯାଏ। ଜରେ ଦେଇଛି ସୂକ୍ଷ୍ମ ପୋଷକ। ଜୀବ ଶରୀର ପାଇଁ କମ୍ ପରିମାଣରେ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ପୋଷକ ଯଥା କପର, ମାଙ୍ଗାନିଜ୍, ଜିଙ୍କ, ବୋରୋନ୍, ସୋଡ଼ିୟମ, କୋବାଲ୍ଟ ଓ ଲୌହ ଆଦି ମୌଳିକ ଉପାଦାନକୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପୋଷକ କୁହାଯାଏ। ଝରେ ଦେଇଛି ଅପଘଟକ। ଅପଘଟକମାନେ ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ମୃତ ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କ ଶରୀରରୁ ନିଷ୍କାସିତ ବର୍ଜ୍ୟ ଜୈବ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ସେମାନେ ବିଘଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକୁ ମାଟି ଓ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି। ନିୟରେ ଦେଇଛି ପରିବେଶ ସନ୍ତୁଳନ। ପରିବେଶରେ ଭାରସାମ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପରିବେଶ ସନ୍ତୁଳନ କୁହାଯାଏ। ସମଗ୍ର ଜୀବଜଗତରେ ଶକ୍ତି ଓ ଖାଦ୍ୟ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପାଦାନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ସମନ୍ୱୟ ରହିଛି। ଏହି ସମନ୍ୱିତ ଅବସ୍ଥାକୁ ପରିବେଶ ସନ୍ତୁଳନ କୁହାଯାଏ। 9 ନମ୍ବରରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଦିଅ। ଏଠାରେ ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ମୁଁ ତାର ଉତ୍ତର ତଳେ ଲେଖିଦେଇଛି। ତୁମେମାନେ ଏଇଠୁ ଦେଖିକି ଲେଖିପାରିବ ଉତ୍ତର। କରେ ଦେଇଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଜଳମଣ୍ଡଳ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ହେବ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଜଳର ଉତ୍ସକୁ ଜଳମଣ୍ଡଳ କହନ୍ତି। ଖରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣରେ ସୌରଶକ୍ତି କେଉଁ ଶକ୍ତିରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଥାଏ? ଉତ୍ତର ହେବ ଖରେ ଦେଇଛି କ'ଣ? ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣରେ ସୌରଶକ୍ତି ରାସାୟନିକ ଶକ୍ତିରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଥାଏ। ଗରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ସ୍ୱପୋଷୀ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଓ କାହିଁକି? ଉତ୍ତର ହେବ ସବୁଜ ଉଦ୍ଭିଦକୁ ସ୍ୱପୋଷୀ କୁହାଯାଏ କାରଣ ସେ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଏ। ଘରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ତାପଗତି ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରଥମ ନିୟମ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ଉତ୍ତର ଦେଇଛି ଘରେ କ'ଣ? ଶକ୍ତିର ସୃଷ୍ଟି ନାହିଁ କି ବିଲୟ ନାହିଁ, ଏହା କେବଳ ଗୋଟିଏ ରୂପରୁ ଅନ୍ୟ ରୂପକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଉଁରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ପରିସଂସ୍ଥାର ଗାଠନିକ ଉପାଦାନର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ଉତ୍ତର ହେବ କ'ଣ? ଜୈବିକ ଉପାଦାନ, ଉତ୍ପାଦକ, ଭକ୍ଷକ ଏବଂ ଅପଘଟକ ଏଇମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପରିସଂସ୍ଥାର ଗାଠନିକ ଉପାଦାନ। ଚରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଓ ଅମ୍ଳଜାନ ଶତକଡ଼ା ପରିମାଣ କେତେ? ଉତ୍ତର ହେବ କ'ଣ? ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଯବକ୍ଷାରଜାନର ପରିମାଣ 78.62% ଓ ଅମ୍ଳଜାନର ପରିମାଣ 20.84%। ତାପରେ 6ରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେବ ପରିସଂସ୍ଥାରେ ଉତ୍ପାଦକ ଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାଣୀ ଦେଇ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଶକ୍ତିର ପ୍ରବାହକୁ ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଜରେ ଦେଇଛି ଅପଘଟକର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ?
उत्तर हेबो अपघटकर कार्य हेला मृत प्राणी और मृत उद्भिद एवं सेमानकर वर्ज्य को सरलीकृत करी माटी और वायुमंडल रे उपादान गुड़ी को मिसाइबा। 10 नंबर प्रश्न देछि गोटिए शब्द रे उत्तर दियो। क रे देछि परिवेश रे श्वेतसार तैयारी करि पारुथिबा समस्त प्रकार सबुज उद्भिद को सामूहिक भाव में कौन कहा जाए? उत्तर हेबो स्वभोजी। ख रे प्रश्न देछि उत्पादक और समस्त प्रकार भक्षकंकर मृत्यु परे तांको शरीर को विभिन्न मौलिक उपादान रे परिणत करी माटी रे मिसाउथिबा जीवगुड़ी को सामूहिक भाव में कौन कहा जाए? तले उत्तर लिखा जाइछि कहा जाए कौन? अपघटक। ग रे प्रश्न देछि जल अंगारक जबक्षार्जन इत्यादि अजैविक पदार्थर परिसंस्थारे थिबा अजैविक और जैविक उपादान मध्यरे चक्राकार गति को की प्रकारर चक्र भाव में नामित करा जाइछि? ग रे उत्तर देछि कौन? पोषक चक्र। घ रे प्रश्न देछि परिसंस्थारे शक्तिर प्रवाह केउं प्रकार? उत्तर हेबो कौन? अणचक्राकार बा एकतरफा। उ रे प्रश्न देछि प्राणी शरीर केतेक विषाक्त पदार्थ निष्कासित न होई शरीर कोशरे जमा होई रहिबा प्रक्रिया को कौन कहा जाए? तले उत्तर लिखा जाइछि जैव परिवर्धन। 11 नंबर प्रश्न देछि शून्य स्थान पूरण कर। क रे देछि परिसंस्थारे प्लव उद्भिद एक डैश। उत्तर हेबो उत्पादक। ख रे देछि परिसंस्था शब्दर व्यवहार प्रथमे डैश करिथिले। उत्तर हेबो एजी टान्सले। ग रे प्रश्न देछि निजर खाद्य प्रस्तुत करि पारुथिबा जीव मानकु डैश कहा जाए? उत्तर हेबो स्वभोजी कहा जाए। घ रे प्रश्न देछि खाद्य शक्ति पई अन्य उपरे निर्भर करुथिबा जीवंकु डैश कहा जाए? उत्तर हेबो परभोजी। उ रे प्रश्न देछि तृणभोजी माने डैश श्रेणीर भक्षक। उत्तर हेबो प्राथमिक। च रे प्रश्न देछि इकोलॉजिकल पिरामिडर धारणा प्रथमे डैश देथिले। उत्तर हेबो एल्टन। 12 नंबर रे प्रश्न देछि वाक्य रे चिन्हित रेखांकित शब्द बा शब्दपुंज को बदलाई ठीक वाक्य लेख। क रे देछि तृणभूमि परिसंस्थारे झिंटिका एक उत्पादक। ताले एटा उत्पादक को चेंज करके हमें कौन लिखि परिबा? झिंटिका एक भक्षक। ख रे देछि रेचन प्रक्रिया द्वारा स्तन्यपायी प्राणी मानक शरीरर तापमात्रा प्राय स्थिर रहे। ए जो रेचन अछि एटा भूल अछि आमे ताको चेंज करके लिखिबा कोन ना समस्थिति प्रक्रिया। ग रे देछि एजोटोबैक्टर एक सहजीवी बैक्टेरिया। एजोटोबैक्टर नुहे ता बदल रे आमे लिखिबा राइजोबियम। घ रे प्रश्न देछि ग्राफाइट रे बहु परिमाण रे पुष्टिसार गच्छित होई रहिछि। एटा पुष्टिसार नुहे। उत्तर हेबो अंगारक। उ रे प्रश्न देछि इकोलॉजिकल पिरामिड रो धारणा प्रथमे चार्ल्स डार्विन देइथिले। एटा भूल अछि डार्विन नुहे एल्टन देइथिले चार्ल्स एल्टन। तापर 13 नंबर रे प्रश्न देछि प्रथम दुईटी शब्दर संपर्क को देखि तृतीय शब्द सह संपर्कित शब्दटी कौन हेबो लेख। क रे देछि पत्र जैव अवनमित क्षम। सेमति प्लास्टिक निर्मित पदार्थ कौन हेबे? जैव अवनमित अक्षम। ख रे देछि सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा। CFC ओजोन क्षय। ग रे देछि कार्बन स्थूल पोषक। सेमति मैंगानीज सूक्ष्म पोषक। घ रे देछि 10% नियम लिंडेमान बाहर करथिले। सेमति इकोलॉजिकल पिरामिड एल्टन बाहर करथिले। उ रे प्रश्न देछि झिंटिका प्राथमिक भक्षक बेंग होछि द्वितीयक भक्षक। ताहेले एथिला आज प्रश्न उत्तर वीडियो। जदि वीडियोटी भल लगी थाए वीडियो को लाइक करंतु एवं एमिति सबु विषय प्रश्न उत्तर पाइबा पई ओम सर कोचिंग चैनल को सब्सक्राइब करि दियंतु।